हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवाली जीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में सीखेंगे कि पाथफाइंडर क्या होता है और पाथफाइंडर का यूज हम कैसे करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्म के बारे में जाना। पिछली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म के बारे में जाने थे कि ट्रांसफॉर्म का यूज हम कैसे करते हैं, क्या क्या उसके उपयोग किया जाता है, किस तरीके से उसको हम डिजाइन में अपने यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाथफाइंडर हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं और हमारे लिए ये कैसे बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास ट्रांसफॉर्म के लिए आप इस साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, अलाइन और पाथफाइंडर दिख जाता है। अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखता है तो आप यहाँ से विंडोज में जाएंगे। विंडोज में जाने के बाद नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा पाथफाइंडर। इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट कंट्रोल F9। अगर आप इसको दबाते हैं शिफ्ट कंट्रोल F9 तो आपका ये शिफ्ट कंट्रोल F9 अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका पाथफाइंडर ओपन हो जाता है। अब इसमें दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है शेप मॉडल, एक होता है पाथफाइंडर। तो सबसे पहले हम जानते हैं शेप मॉडल के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनाइट, फिर उसके बाद माइनस फ्रंट, फिर उसके बाद देखेंगे इंटरसेक्ट, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सक्लूड। ये चार चीजें पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये, और अब इसको हम करते हैं कॉपी। एक इसका कॉपी बनाते हैं ऐसे। ये हो गया इसका कॉपी। चलिए इसमें एक हम थोड़ा सा स्ट्रोक भी डाल दें, 4 पॉइंट। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि यूनाइट का काम क्या होता है। ये है यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए अगर हम इसको इस पे रखते हैं, अगर इस तरीके से हम इसको यहाँ रख लेते हैं और रखने के बाद अगर हम इसको यूनाइट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। मतलब कि जिस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे भी चीज जहां पे भी आप इसको रखेंगे वो आप इसको यूनाइट, जैसे ही आप इसको यूनाइट करते हैं ये दोनों जो होता है एक में मर्ज हो जाता है। ओके, लेकिन क्या होता है कि इसका हम इसका ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो ये आउटलाइन है ये हमको यहाँ दिख रहा है, इसका ये तो फ्रंट पे है, ये पूरा ये दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप जब देखें तो अगर आप Alt दबा करके यूनाइट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो ये ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं, ये एक अलग है और ये अलग है। इससे पहले क्या था कि आप इसको एक नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जैसे कि अगर देखें, अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको यूनाइट करते हैं तो आप देखेंगे ये सेम हो गया। अब इसको कहीं पे भी उठा कर रखते हैं तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। बट अभी जैसे ये अलग, अगर आप इसको Alt दबा कर अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और Alt प्रेस कर कीबोर्ड से Alt प्रेस करके अगर यूनाइट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो ये आउटलाइन है ये दिखाई दे रहा है। अगर हम मान लीजिए अगर हमको इसका शेप चेंज करना, कभी ऐसा भी होता है कि हम डिजाइन तो डिजाइन जब बना रहे होते हैं, कोई शेप बना रहे होते हैं और यहाँ पे हम यूनाइट करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आता है नहीं, ये यहाँ नहीं, थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए। तो ये किस तरीके से हम करेंगे, मान लीजिए यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, तो कैसे हम इसको उपयोग में लेंगे? तो उसके लिए Alt दबा करके यूनाइट करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देता है। तो अब इसकी क्या है कि इस पे हम जाते हैं और इस पर डबल जब क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है हमारा एक्टिव।
अब इसको जब यहाँ से क्लिक करके आप जैसे ही ऊपर ले जाते हैं तब देखेंगे यहाँ हो गया इस तरीके से यहाँ। अब आप इसको जहाँ पे आप मूव करना चाहे उस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। बट अगर आप विदाउट एल्ट के अगर आप प्रेस करते हैं तो आप उसको जो है कि अलग उपयोग नहीं ले सकते हैं। अब चलिए, अब ये हो गया हमारा यूनाइट के बाद। अब देखते हैं यूनाइट के बाद माइनस फ्रंट के बारे में जानते हैं। ये है हमारा माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट का काम क्या होता है कि जो हमारा फ्रंट, जो ये फ्रंट वाला शेप है, मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो, उसके बाद उसके नीचे का, फिर उसके बाद उसके नीचे का, मतलब कि ये जो फ्रंट होता है वो उसको माइनस करते जाता है। जैसे ये रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करके और ये करते हैं माइनस फ्रंट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से कट हो चुका है और इसमें केवल ये दिख रहा है, ये जो बाहरी जो बाहर का जो इसका ये वाला जो शेप था ये पूरा गायब हो चुका है। बट अगर हमको चाहिए कि नहीं मुझे ये भी शेप चाहिए, इसका आउटलाइन मुझे दिखे, तो आप एल्ट प्रेस करके जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये आपका एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए बेनिफिट भी कर देता है कि अब हम आप चाहे तो हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये हम अपने अकॉर्डिंग इसकी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ये हुआ। अब उसके बाद एक ये है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का क्या काम होता है? इंटरसेक्ट का काम होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, मतलब अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों को गायब करेगा और ये बीच वाला जो होता है इसको रखेगा। मैंने जैसे कि अगर आप इसको सिलेक्ट किए तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल डिलीट हो गया और ये जो बाहरी जो था वो सब खत्म हो चुका है। बट अगर हम आप इसको एल्ट दबा करके अगर आप इसको यूनाइट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला एरिया है दिखाई बट नहीं, हाइड हो चुका है। कलर को ये हाइड कर दिया, ये चाहे तो इसको दिखा नहीं रहा है। बट अगर आप इसको चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको जहां भी आप रखेंगे उस तरीके का ये आपको डिजाइन दे देगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? उसके बाद एक होता है ये, आप 1 सेकेंड, अगर आप चाहें तो इसका एक और कॉपी बना सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप करके आप इसको भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमने इन सबको सिलेक्ट किया, सॉरी ऐसे तो हमने इसको सिलेक्ट किया, एल्ट दबाया और एल्ट दबा करके इनको जैसे ही हमने माइनस किया, अब आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों यहाँ से हाइड हो चुके। अब यहाँ पे हमको दिखाना है, देखो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। 3 डबल 1 सिंगल, उस तरीके से। अगर अब आप देखें, मान लीजिए अब हमको ये वाला जो शेप हमारा है एक्सक्लूड का शेप क्या करता है कि ये बीच वाला जो शेप है ये इसको कट माइनस करेगा और ये इन दोनों को हाइड रखेगा। जैसे कि यहाँ था जस्ट इसका अपोजिट, सेम चीज। जैसे ये इसको हाइड कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया और ये रख दिया। लेकिन अब भी इसको हम माइनस, ये अब हम इसका जो शेप है वो बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से होता है, अगर हम इसको सिलेक्ट करें और एल्ट के साथ इसको अगर हम पुश करें तो अब हम इसको चाहें जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे भी चाहें उस तरीके से हम अपना शेप बदल सकते हैं। जैसे ये ऐसे है, हम अपना शेप बना सकते। ओके, यहाँ तक हमें ऐसा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद चलते हैं पाथ फाइंडर में। पाथ फाइंडर का जो काम होता है, ये शेप मॉडल
अब पाथ फाइंडर में क्या होता है, ये हमारे जो भी जो एक्स्ट्रा जो यहाँ कट होता था और ज्वाइन हो जाता था, वो उसका एक अलग अलग लेयर बना देता है। जैसे कि ये एक अलग है, ये अलग है, बट इसके ऊपर जो ये चढ़ा हुआ है ये एक लेयर बना देगा। मतलब इन तीन, ये तीन, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक ये। सेम जैसे कि आप देख सकते हैं, दिखाना चाहूंगा मैं। जैसे आप यहाँ गए और यहाँ से आपने इसको डिवाइड किया, तो आप देखेंगे कि ये अब आपका अलग हो चुका है। अगर यहाँ से देखें, ये एक अलग भाग है, ये एक अलग भाग है, ये एक अलग भाग। अगर सेम यही चीज अगर आप चाहे तो, जैसे कि ये अगर आप यहाँ से जा करके यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं, अब हम अगर इसको सिलेक्ट करें और डिवाइड करें, तो अब आप देखेंगे कि एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ, ये एक अलग भाग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। मतलब कि जितने भी ओवरलैप हो रहे थे उन सबको ये अलग, एक अलग डायरेक्शन में, अलग अलग लेयर में इसको कन्वर्ट कर देता है। लेयर की हम बात करेंगे इसमें, जब आगे चलेंगे आने वाली वीडियो, इसमें हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे और लेयर्स के हर एक पहलू को हम जानेंगे। इसमें हम इसके बाद इसमें होता है एक ट्रिम करने का। ट्रिम का मतलब होता है एक यहाँ से अगर हम इसको रख दें और एक ये यहाँ लाएं और यहाँ से इसको लगाएं, और मान लीजिए हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से ट्रिम कर दिया। अब ये तो आपको देख रहा होगा ये तीनों एक हैं, बट अगर आप इसको अलग जाए तो ये देखेंगे ये ट्रिम हो चुका है। जिसमें क्या था कि ये अलग आपको डिवाइड कर रहा था, मतलब हर एक शेप को अलग कर दे रहा था, जो भी ओवरलैप हो रहा था वो एक अलग हो रहा था। बट यहाँ क्या है कि आप जो भी ओवरलैप हो रहा था वो उसको क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे माइनस फ्रंट था, उसी तरीके से यहाँ ट्रिम काम करता है। आप यहाँ देखेंगे तो जो फ्रंट, यहाँ से फ्रंट डिलीट कर रहा था, बट ये जो फ्रंट है वो बचा था, और जो बैक साइड में, जो बैक में है, वो माइनस हो जा रहा है। तो ये काम होता है ट्रिम का। उसके बाद आता है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है, अगर हम इसको सिलेक्ट करके अगर इसको एक करें तो ये मर्ज हो जाएगा। जैसे कि ये यूनाइट काम करता था और उसी तरीके से मर्ज काम करता है। अब इसको चाहें तो आप अलग नहीं कर सकते। अगर हम एल्ट के साथ इसको मर्ज करते हैं तो भी आप देखेंगे कि इसमें एल्ट के साथ कोई काम नहीं होता। अगर यहाँ पे जो था वो एल्ट काम कर रहा था, बट यहाँ पे एल्ट काम नहीं करता है। तो मान लीजिए अगर हम फिर उसको जाकर ये तो देख रहे हैं आप, इसको आप अलग नहीं कर सकते। उसके बाद ये है क्रॉप। क्रॉप का मतलब कि जो बीच में है वो रहेगा, बाकी जो साइड है वो डिलीट हो जाएगा। अब इसको कट करें, जैसे आप देखेंगे तो ये कट हो चुका है। देखेंगे तो अब ये कट बना चुका है। सेम वही चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ से, यहाँ दोनों को सिलेक्ट करें यहाँ से, तो ये देखेंगे कि ये एक आउटलाइन बना के देगा आपको, जो भी चीजें इसके ऊपर चढ़ी हैं। जैसे ये अब आप देखेंगे कि एक अलग शेप बना के दे रहा है। ये यहाँ से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये यहाँ से पहले आपका बना हुआ है। जैसे ये, तो आप बाहर करेंगे तो बाहर देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हमारे डिजाइन्स के
उसके बाद ये आपका आता है माइनस बैक। माइनस बैक का जो यहाँ माइनस फ्रंट था, यहाँ माइनस बैक, बस वही चीजें हैं इसके साथ। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, जो बैक साइड का था वो माइनस हो गया, ऊपर का फ्रंट का जो था वो क्रॉप हो गया है। जहां तक ये ओवरलैप करेगा वहां तक का उसको वो माइनस कर देगा। ओके, क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हैं बैक साइड में यहाँ तक ये ओवरलैप है, इसलिए ये यहाँ तक इसको माइनस कर दिया था। बाकी पाथ फाइंडर में इतना ही। बाकी आज हमने सीखा शेप मॉडल और पाथ फाइंडर के बारे में। तो आप जाइए इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब डिजाइन्स आप बनाएंगे, आने वाले वीडियोस में हम जब डिजाइन्स भी बनाएंगे उसमें भी पाथ फाइंडर का यूज करेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से पाथ फाइंडर का यूज हो रहा है। बट आप उसको यूजेज, ये वीडियो आप अगर जो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद आप इस पर प्रैक्टिस करिए कि पाथ फाइंडर किस तरीके से यूज होता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, एंड अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी आप अपने वीडियोस बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।